नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आश्वलिपि के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बात करूंगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय से आने वाली भर्ती निजी सचिव, अपर निजी सचिव, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर सहायकों के विज्ञापन के बारे में कि अब क्या संभावना बन रही है कि अब कब तक आपकी भर्ती आ सकती है और पदों की संख्या अब कितनी रहने वाली है। ठीक है, तो अच्छी खबर यह है कि अब आपकी भर्ती आने वाली, तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में जानकारी रहने वाली है। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो ये खबर थी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर 6 सितंबर को। अच्छा, आप लोग नहीं जुड़े होंगे सभी लोग, खैर। तो 6 सितंबर को वही सुबह 7:30 बजे के आसपास ये खबर दिया था कि इसी सितंबर महीने में जो 2022 बैच के सहायक समीक्षा अधिकारी जन हैं उनकी पदोन्नति होने वाली है समीक्षा अधिकारी के पद पर। तो आज ये हुआ कि बैठक वगैरह थी न्यायालय में, तो सभी जो 2022 बैच के सहायक समीक्षा अधिकारी हैं उनकी समीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति हो गई है। तो अब वो सभी पद रिक्त हो गए हैं। ठीक है, हालांकि कुछ पर कंप्यूटर सहायक भी जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर सहायक का उतना पद भी नहीं रहता। खैर, तो अब यह है कि अच्छी खासी भर्ती आपकी आने वाली है और इस महीने तो अब नहीं कह सकते हैं, आज ही तो हुई है पदोन्नति के लिए फाइल आगे बढ़ी है। तो अब आप ये मान के चलो कि 1 से 2 महीने में लगभग अगले महीने से मान के चलो कि इस पर काम शुरू हो जाएगा और संभवतः अगले महीने ही शायद विज्ञापन आपको दिख जाए या तो उसके अगले महीने में। तो इतना मान के चलो कि लगभग 1 से 2 महीने के भीतर है इलाहाबाद उच्च न्यायालय से समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारियों की बम्पर भर्ती आने वाली। बम्पर से आशा ये कि लगभग 400 प्लस ये आप ऐसे मान के चलो कि भर्ती रहने वाली है। अभी तक ये था कि 250-300 के आसपास, अब लगभग मान चलो कि 400 प्लस ही रहेगा। अब उसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि समीक्षा अधिकारी का सटीक पद कितना है या सहायक समीक्षा अधिकारी का, लेकिन आप ऐसे मान के चलो कि लगभग 400 से ज़्यादा पदों पर भर्ती आने वाली हैं। ये केवल समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी पद की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी वो जो निजी सचिव है और अपर निजी सचिव, उसमें वही 215 की 220 ऐसे कुछ पद था, कुछ और बढ़ गया है। खैर, तो अगर वो भी जोड़ दिए होंगे तो लगभग 220 के आसपास वो निजी सचिव और अपर निजी सचिव इस भर्ती का विज्ञापन हो जाएगा। अब बाकी आपका ये क्या कहते हैं समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी मिला करके अब उस हिसाब से देखने में लग रहा है कि एक साथ है 500-600-700 भर्ती हो जा रही है। अब थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन अब क्या ही कहा जा सकता है, आगे सब सही है। बाकी ये है कि एक साथ सारी भर्तियां नहीं देंगे। सारी का मतलब कि अपर निजी सचिव, निजी सचिव, ये अलग विज्ञापन रहेगा, दोनों एक में आएगा। फिर इसी के बाद समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी इसका रहेगा। तो पहले निजी सचिव और अपर निजी सचिव इस भर्ती का विज्ञापन आ रहा है, फिर इसी के बाद आपका ये समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती। ठीक है, इसी साल ही सब कुछ होना है। और परीक्षा कंपनी के लिए भी काफ़ी चीज़ें ये हुआ है कि अब एनटीए नहीं करवा रही, टीसीएस ऐसा वैसा। तो टीसीएस के लिए ज़रूर बात उठी थी, तभी मुझे जानकारी नहीं मिली सटीक कि हाँ टीसीएस ही हो गई है। ठीक है, बाकी इंतजार करो, कंपनी अपनी चाहे जौन रहे उसे का मतलब फॉर्म भरबे करोगे आप लोग। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। तो आप ये मान के चलो कि इसी 1-2 महीने में सारा लफड़ा खत्म और विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। अब परीक्षा कब होगी कब नहीं। अच्छा, कंप्यूटर प्रमाण पत्र के लिए भी था कि ओ लेवल वाली बात जो उठी थी, तो देखो केवल एपीएस और पीएस उसके लिए बात उठी थी, आरओ के लिए नहीं। थोड़ा भौकाल बनाया जाता है ना लोग जरिए कि थोड़ा बना दिया जाए क्या जा रहा है, तो वो एपीएस पीएस के लिए उठा था। आरओ में CCC पहले भी था, अभी भी है। बाकी इसके समकक्ष अगर आपके पास कुछ हो CCC से बड़ा तो भी वो माना जाएगा। खैर, तो आरओ में CCC जिसके पास है तो भी ठीक है। ठीक है, तो उसके लिए परेशान मत होइए, उसके लिए कुछ भी नहीं था। जो कुछ था ओ लेवल वो एपीएस और पीएस के लिए, तो उसके लिए था। तो हो सकता है शायद उसमें हो, आरओ में तो नहीं है फिलहाल। ठीक है, बाकी आप लोग इंतजार करिए कि एपीएस पीएस में क्या रहता है क्या नहीं। बाकी CCC तो खैर अपने पास ही, तो उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारी चीज़, बाकी अगर ओ लेवल भी रहेगा तो समकक्ष भी कुछ रखेंगे। ये केवल एपीएस पीएस की बात बता रहा हूँ। आरओ में साधारण स्नातक और उधर कंप्यूटर का CCC बस, ई जिक्र पास है तो वो बेझिझक आवेदन करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जो ना किया हो अभी तक, अगर समय में हो तो कर लो CCC। ठीक है, बाकी समकक्ष में खैर जो कुछ रहेगा अलग बात है। तो यही खबर थी, आपकी भर्ती 1 से 2 महीने में आपके सामने होगी। ठीक है, पदों की संख्या भी अच्छा खासा है अब। तो बस और ज़्यादा कुछ बताना है नहीं, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परीक्षा ऑनलाइन ऑफलाइन तो जैसे पाठ्यक्रम वगैरह जो पिछला था वही रहेगा। अच्छा, एक बात और, परीक्षा कंपनी कोई भी हो, वो न्यायालय के ऊपर है कि वो कैसे कराना चाहता है। मतलब कि जो जैसे कि एनटीए करवाता था तो 10-10 प्रश्न करके, फिर टीसीएस पहले कराती थी, फिर कुछ
50-50 अंग्रेजी ऐसे करके। तो आप ध्यान कीजिए कि टीसीएस भी एक समय पहले ऐसे कर दी थी कि 10-15 हिंदी कर दी थी, ऐसे करके वो भी बांट दिया था। तो वो न्यायालय के ऊपर, वो जैसा उसको आदेश करेंगे, जो भी कंपनी रहेगी या खुद कराएं जैसा भी, तो वो उनके ऊपर रहता है, वो कंपनी का नहीं है। पाठ्यक्रम वो वही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। हाँ, प्रश्नों की संख्या में हेरफेर हो सकता है, कोई 20 हो सकता है, कोई 30, कोई 40, ऐसे करके, तो एक अलग बात है। उसके लिए मत परेशान होइए, पाठ्यक्रम वही है, जो पुराना होता आया वही है। ठीक है, तो यही जानकारी थी। आर ओ लगभग 400 पदों पर, बाकी आपका वो APS PS 200 प्लस पदों पर। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।